ठीक है, स्टॉप करिएगा। चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कल हमने टाइप 4 किया था। टाइप 4 का टोटल क्वेश्चन हमने देखा था। आज टाइप 5 है और टाइप 5 में हम टोटल क्वेश्चन करेंगे टाइप 5 का, जो कि एमडीएच पे आधारित है और कुछ क्वेश्चन जो है मिक्स है और सब के सब जो है बहुत ही बढ़िया सवाल है। चलिए करते हैं, आराम से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 एमडीएच देखिए क्या होता है। पहले तो फार्मूला इसका अभी जो बना रहे हैं उसका एक ही फार्मूला होगा, वो आप जानते हैं। क्या होता है जी? M1 D1 H1 बटा में आपका W1 इक्वल टू M2 D2 H2 या जो करिए, और बटा में क्या हो जाएगा आपका W2। ठीक है, बस ये फार्मूला है और इसी फार्मूले पे सबका सब हिसाब बन जाएगा। अब देखिए M1 क्या है तो पहला आदमी, D1 क्या है तो पहला दिन, H1 क्या है तो पहला घंटा, उसके बाद W1 क्या है तो पहला काम। और इतना समझिए कि एमडीएच छोड़ करके जो कुछ आता है, काम आता है, पैसा आता है या कुछ भी आता है, उसको नीचे रखेंगे। एमडीएच छोड़ करके जो कुछ भी आता है उसको कहाँ रखेंगे? नीचे रखेंगे। जैसे कि काम हो गया, पैसा हो गया, है ना, गुना गुनी जितना है। चलिए, ये हो गया फार्मूला। 1 नंबर का सवाल देखिए। 1 नंबर का सवाल बोला 6 पुरुष 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में। 6 पुरुष ऐसे लिखेंगे, 6 मैन। यहाँ पे और देखिए कि तथा और का मतलब होता है जोड़, या का मतलब होता है या अथवा मतलब होता है बराबर। ये ध्यान रखिए, आसान हो जाएगा। सवाल बोला कि 6 पुरुष और 8 लड़के, और मतलब प्लस 8 लड़के मतलब 8 बॉय किसी काम को 10 दिन में। चलिए 10 दिन में, तो देखिए ये टोटल हो गया M1 और ये हो गया D1। आगे पढ़िए। 26 पुरुष और 48 लड़के, तो ये हो गया 26 मैन और मतलब जोड़ 48 लड़के माने 48 बॉय। तो देखिए M1 है तो ये टोटल क्या हो जाएगा? M2। अब बोला है 48 लड़के उसी काम को कितना दिन में? 2 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बोला है कि 15 पुरुष माने 15 मैन और 20 लड़के माने 20 बॉय मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा। माने डी का मान यहाँ पे पूछा है किस काम को, तो ये काम दोनों काम आपस में बराबर। तो कोई भी काम रख लेते हैं। चलिए इसको रख लेते हैं 6 मैन प्लस 8 बॉय, और ये हो जाएगा कितना आपका? 10 दिन। देखिए यहाँ पे दिन रखना कोई ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे डी का मान पूछ रहा है तो डी का मान यहाँ से आ जाएगा। और यहाँ पे कोई ज़रूरी 10 दिन है तो समझने के लिए डी को हम लिखते हैं। यहाँ पे समझने के लिए डी को लिखा हुआ है, ये समझने के लिए डी को लिखते हैं। ठीक है, चलिए अब अगर ये दोनों काम आपस में बराबर है तो क्या कर लेंगे? बराबर कटता है तो काटिए। 2 पचे 10 कीजिएगा, 6 पचे 30 M प्लस में 8 पचे 40 B बराबर में 26 M प्लस में 48 B। इधर करिए कितना आ जाएगा? 4 M बराबर क्या हो जाएगा? 8 B। तो M इज़ टू B अगर निकालिएगा तो 4 दूनी 8, तो M के सामने 2 तो 2, B के सामने तो B के मान कितना? 1। तो ये जो आपका निकल करके आया, इसका क्षमता निकल करके आया। मैन का क्षमता हो गया 2, बॉय का क्षमता हो गया 1। अब यहाँ पे बोल रहा है कि 15 मैन और 20 बच्चा मिल करके इस काम को कितना दिन में करेगा। इस डी का मान पूछ रहा है। कुछ नहीं करिए, ये M और B का जो मान है दोनों तरफ रखिए और D का मान निकालिए। जैसे कि 15 गुने 6 नहीं 15 गुने 2 प्लस में 20 गुने 1 इंटू में D बराबर में 6 गुने 2 प्लस 8 गुने 1 इंटू में हो जाएगा 10। 15 दूनी 30, 20 कितना? 50 D बराबर 6 दूनी 12, 8 20 और गुने कितना? 10। तो ये हो जाएगा 0 0 5 से 5 दूनी 10 कितना आ जाएगा? 4 दिन। थोड़ा सा हमने आपको लॉन्ग करके बताया, समझिए सिर्फ।
चलिए देखिए 2 नंबर का सवाल करते हैं। 2 नंबर का सवाल आपसे कहा कि 16 पुरुष माने 16 मैन या मतलब हमने बोला बराबर 16 पुरुष या 20 स्त्रियां मतलब 20 वोमेन किसी काम को करता है कितना दिन में? 25 दिन में। कहने का मतलब ये हुआ कि जब 16 आदमी मिल कर के काम करेगा तो काम को कर देगा 25 दिन में, या 20 औरत मिल कर के काम करेगी तो भी काम कर देगी 25 दिन में। या मतलब होता है बराबर अथवा मतलब बराबर। अब देखिए क्या हो रहा है, तो बोला है तो 28 पुरुष, तो 28 पुरुष माने 28 मैन और मतलब जोड़ 15 स्त्रियां माने 15 वोमेन उसे कितने दिनों में कर पाएगी, मतलब उसी काम को कितने दिन में कर पाएगी। मैंने डी का मान आपसे पूछा है और कोई एक काम मतलब 16 आदमी 25 दिन में करता है तो इसको लिख सकते हैं 16 आदमी इंटू में 25 दिन। कोई दिक्कत है? मतलब 16 आदमी मिल करके किसी काम को 25 दिन में, तो ई हो गया M2 और ई क्या हो गया, आप D2 बोल सकते हैं। तो मतलब ये टोटल वर्क आपका हो गया, चूँकि MDH को हम क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं। तो हाँ, आप चाहें तो इसको रख सकते हैं 20W और गुने कितना आपका 25 दिन, ठीक है, वही वर्क हो जाएगा। अब चलिए देखिए ये दोनों आपस में बराबर है तो यहाँ से हम मैन और वोमेन का कैपेसिटी निकाल लेंगे। तो 4 चौका 16, 4 पचे 20, तो M/2W लिखिएगा। तो M के सामने 5, W के सामने क्या है आपका 4, तो इसका कैपेसिटी 5 अनुपात कितना आ गया 4। अब कुछ मत करिए, इसमें रखिए। तो 28 पचे 4 से 140 प्लस 15 चौका 60 और ये D बराबर में 20 चौका 80 और इंटू में कितना 25। तो देखिए ये 200 ने हो गया, तो ये 25 अठी 200 और ये 8 8 कट गया, तो D बराबर 10। कोई दिक्कत नहीं है? जहाँ नहीं आवे समझ में वहाँ बोलिए। 2 नंबर का सवाल एक जैसा सवाल है। देखिए 4 नंबर का करते हैं, 3 भी वही है। 4 नंबर में बोला कि एक पुरुष एक स्त्री और एक लड़का मिल करके मतलब एक मैन एक वोमैन और एक बॉय मिल करके किसी काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। यदि पुरुष अकेला एक काम को कितना दिन में 6 दिन में, और एक लड़का अकेला 18 दिन में, माने बॉय अकेला कितना दिन में 18 दिन में पूरा करता हो, तो एक स्त्री अकेली कितना दिन में करेगी। मतलब देखिए एक मैन एक वोमैन एक बच्चा मिलकर के 3 दिन में उसी काम को अगर मैन अकेले करता है तो 6 दिन लेता है, जबकि उसी काम को एक लड़का अकेले करता है तो 18 दिन लेता है। तो अब सवाल बोला कि उसी काम को एक औरत करेगी तो कितना समय लगेगा औरत को। तो ये टाइम हो गया, कैपेसिटी आप जानते हैं, छोटी 18 18 एक 18, टोटल वर्क हो गया 18। अब देखिए इसका क्षमता हो गया 3, इसका क्षमता हो गया 1, चूँकि यहाँ पे दिया हुआ है पर्सनल क्षमता। अब मैन और बॉय के ने दिया हुआ है, इसका 3 इसका 1 और टोटल क्षमता देख रहे हैं 6, तो वोमेन के हो जाएगा 2। तो वोमेन के क्षमता हो गया 2, कितना समय लगेगा, तो D समय लगेगा। 2 × 18 कितना आ जाएगा 9 दिन। ये बिल्कुल ही आसान था। चलिए आप पहले कर चुके हैं इस तरह का सवाल। 5 नंबर का सवाल देखिए, तेज़ी से जा रहे हैं कि एक आदमी एक औरत एक लड़का किसी काम को 20 30 60 दिन में, ये मैन हो गया ये वोमेन हो गया ये बॉय हो गया, कितना 20 दिन ये 30 दिन और ये कितना दिन 60 दिन। चलिए टाइम दे दिया। क्या पूछा, बोला 2 आदमी तथा 8 औरतों को उस कार्य को पूरा करने में सहायता करने के लिए कितने लड़के काम पर रखे जाएं ताकि कार्य 2 दिन में पूरा हो सके। ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए टाइम है, कैपेसिटी निकालेंगे, कैपेसिटी निकाल के वर्क निकालेंगे। तो 20 × 60 30 दूनी 60 60 का 60 निकल करके आ गया क्या काम, 60 निकल करके आ गया काम। आपसे बोला 2 आदमी तथा 8 औरत, ये हो गया 2 आदमी तथा 8 औरत, ऐसे न हो गया 2 आदमी तथा 8 औरतों को उस कार्य को पूरा करने में सहायता करने के लिए कितने लड़के को काम पर रखा जाए। माने ई दोनों के साथ कितना लड़का को काम पर रखा जाए, कितना लड़का, तो मान लेते हैं कि X लड़का को रखा जाए कि काम कितना दिन में समाप्त हो जाए 2 दिन में, ठीक है। अब देखिए कुछ मत करिए, ऐसे देखिए
ये 2 क्षमता रख दीजिए, क्षमता रखिएगा तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, m के मान रखिएगा तो m के कैपेसिटी कितना है, चूँकि एक आदमी के क्षमता है 3, ऐजा है 2 आदमी, तो 2 आदमी के क्षमता हो जाएगा 6, आई हो जाएगा 8 दूनी 16, और प्लस में क्या हो जाएगा x, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, और ऐसे भी बॉय का क्षमता तो दे ही दिया है 1, बॉय का क्षमता दे दिया है ना, तो क्या हो जाएगा ये, इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 30, और 16 छो 22, 16 छो 22, इधर आके घटेगा तो कितना हो जाएगा 8, बराबर कितना हो जाएगा x, तो मतलब 8 लड़का को क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। इसको आता है कि अच्छा, कौन सा स्कूल में पढ़ता है? चलिए जी 6 नंबर का सवाल देखिए, 6 नंबर का, गर्मी ज़्यादा लग रहा है, नहीं छोड़िए। 6 नंबर का देखिए, एक आदमी अथवा 2 औरतें अथवा 3 लड़के, ये बहुत अच्छा सवाल है। एक आदमी तो एक मैन, अथवा मतलब बराबर 2 औरतें तो ये हो गया 2 वोमेन, फिर अथवा लिखा तो मतलब बराबर 3 बॉय, मतलब ये हो गया 3 बॉय। लड़के किसी काम को 88 दिन में करते हैं, मतलब सब 88 दिन में, मतलब एक आदमी मिल कर के 88 दिन में करेगा, 2 औरत मिल कर के 88 दिन में करेगा, जबकि उसी काम को 3 लड़का मिल कर के 88 दिन में करेगा। ठीक है, आगे पढ़िए। बोला एक आदमी, एक औरत तथा एक लड़का मिलकर उस काम को कितना दिन में कर लेगा, मतलब एक मैन, एक वोमैन और एक लड़का मिल कर के उस काम को कितना दिन में कर लेगा, नहीं पता तो डी दिन में कर लेगा। किस काम को, तो कोई एक काम को आपस बराबर में रख लीजिए, क्योंकि एक मैन मिल कर के कितना दिन में कर रहा है, 88 दिन में, किसी को रख लीजिए। अब यहाँ से हम सबका क्या निकालेंगे, कैपेसिटी निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जैसे इन दोनों में अगर हम लेते हैं, इन दोनों में तो m/w लीजिएगा, तो m के सामने 2 तो w के सामने 1। अब हम लेना चाहते हैं इन दोनों में, है ना, तो जैसे लिखिएगा w अनुपात क्या लीजिएगा b, तो w के सामने क्या है 3 और b के सामने कितना है आपका 2। तो आप क्या देख रहे हैं कि w कॉमन है, तो w के मान यहाँ 3, तो यहाँ भी 3 होना चाहिए, तो इसको 3 करे ले 3 से गुना, तो इधर भी कितना से गुना 3 से, बस हो गया। ठीक है, अब चलिए मान रखिए, तो m का मान कितना हो जाएगा 6, इसका 3 और इसका हो जाएगा 2, ये हो गया d। m का मान 6 गुने 88, 6 3 9 2 11 ने 1 8 88, तो 8 6 कितना हो जाएगा 48। कोई दिक्कत? चलिए, ये कौन सा था, 6 नंबर का था, ये इधर करके आप देख सकते हैं, आसान सवाल है। 8 नंबर करते हैं। चलिए, 8 नंबर में कहा कि 8 पुरुष या 17 महिलाएं, 8 पुरुष मतलब 8 मैन या मतलब बराबर 17 महिलाएं किसी काम को कितना दिन में, 33 दिन में। चलिए आगे पढ़िए। 12 पुरुष तथा 24 महिलाओं द्वारा, 12 पुरुष तो ये हो गया 12 मैन, तथा मतलब जोड़ 24 महिला, तो ये हो गया 24 महिला, 24 वोमेन। महिलाओं द्वारा ऐसे 3 घरों को उसी दर से पेंट करने के लिए अपेक्षित दिनों की संख्या क्या है। 3 घरों को मतलब कितना दिन लगेगा, ऐसे मतलब 12 मैन 24 औरत मिल करके, जैसे ऐसे समझिए कि 8 मैन किसी काम को कर रहा था 33 दिन में, तो बोला कि 12 आदमी और 24 औरत मिल करके इससे 3 गुना काम, तो 3 गुना काम, तो चलिए इधर 3 गुना कर देते हैं। 3 गुना काम कितना दिन में करेगा, 3 गुना काम। चलिए ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा 8 मैन गुने कितना हो जाएगा 33। चलिए मैंने पहले काम 1 था, अब काम हो गया 3 गुना, तो हो जाएगा 3। करिए, हो गया। चलिए जी देखिए, 8 नंबर का सवाल था, ये कह रहा था 8 नंबर कि 8 पुरुष और 8 पुरुष या 17 महिलाएं एक काम को कितना दिन में, 33 दिन में कर सकती है, कर सकते हैं। तो आपसे सवाल पूछ रहा था कि 12 पुरुष तथा 24 महिला, 12 पुरुष तथा 24 महिला
द्वारा ऐसे 3 घरों को उसी दर से पेंट करने के लिए अपेक्षित दिनों की संख्या। मतलब ऐसे समझिए कि 8 आदमी मिल करके किसी काम को या एक काम को कर रहा था 33 दिन में। अब सवाल बोला कि 12 आदमी तथा 24 औरत मिल करके इससे 3 गुना काम को कितना दिन में करेगा। तो 3 गुना काम कहाँ आता है, नीचे, तो नीचे रखेंगे। अब बराबर में ये हो जाएगा 8m और गुने 33। अब पहले कितना काम था, तो एक काम था। काम कहाँ रखते हैं, नीचे। पहले काम कुछ नहीं तो एक था, अब 3 गुना काम हो गया तो 3 कहाँ चल जाएगा, नीचे। अब इसको सॉल्व अगर करेंगे तो ये 3 कहाँ चल जाएगा, ये 3 चल जाएगा उठ के ऊपर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। अब जो है रखिए यहाँ पे मान सबका, चूँकि m/2 जैसे m के सामने 17 तो 17, w के सामने 8 तो 8, इसका कैपेसिटी निकल गया। अब यहाँ पे रखिए क्या हो जाएगा, 12 गुने 17 प्लस में 24 गुने कितना हो जाएगा 8 इंटू में d बराबर में हो जाएगा 8 गुने 17 गुने 33 गुने कितना हो जाएगा 3। इसको करिएगा, इसको ऐड करिएगा 396 d बराबर में 8 गुने 17 गुने 33 गुने 3, d का मान सॉल्व करके 34 आ जाएगा। चलिए देखिए 10 नंबर का सवाल। 10 नंबर बिल्कुल एक जैसा है, अभी कुछ छोड़ करके बताएंगे। चलिए 10 अभी कर लेते हैं। 4 आदमी 6 औरत मिलकर किसी काम को 8 दिन में, ये 4 मैन 6 औरत 6 वोमेन मिल करके कितना दिन में, 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। जबकि 3 आदमी, जबकि 3 मैन और जो है जबकि 3 मैन तथा 7 औरतें, मतलब 7 वोमेन मिल करके 10 दिन में कर सकते हैं। बोला 20 औरतें मिलकर इसे कितना समय में पूरा करेगी। मतलब ये पूछ रहा है कि 20 औरत मिल करके उसी काम को कितना समय में पूरा करेगी। चलिए यहाँ पे दोनों आपस में, दोनों काम है दोनों आपस में बराबर, ये 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करिए, 4 चौक 16, 6 चौका 24, यहाँ पे 5 तिया 15 और 7 पचे 35। इधर आएगा कितना हो जाएगा जी यम, और इधर हो जाएगा कितना 11 नहीं हो जाएगा। तो m/w अगर निकालेंगे तो 11 अनुपात कितना हो जाएगा 1। कहीं गलती तो नहीं है। चलिए अब जो है आपसे पूछ रहा है कि 20 औरत मिल करके उस काम को, तो ये काम और ये काम दोनों आपस में बराबर है। चलिए इस काम को रख लेते हैं 3m प्लस 7 वोमेन, और हो जाएगा कितना दिन 10 दिन। तो 20 इंटू में w का कैपेसिटी कितना है 1 इंटू d बराबर 3 गुने 11 प्लस 7, ये 10 हो जाएगा। देखिए 11 तिया 33 और 7 हो गया 40, ये हो गया 20 दूनी 40, तो 10 दूनी कितना हो जाएगा 20 दिन। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे अगर करें तो आगे देखते हैं 12 नंबर का सवाल, अच्छा है। देखिए 12 नंबर, 2 आदमी 3 महिलाएं तथा 4 बच्चे मिलकर 10 हेक्टेयर खेत, जैसे 2 आदमी तो ये हो गया 2 मैन, 3 महिला ये 3 महिला, 4 बच्चे ये हो गया 4 बच्चे मिल करके, तो मिल करके सबको क्या करेंगे मिला देंगे। ठीक है, ये ज़्यादा इधर लिखा गया, चलिए इधर लिख लेते हैं। हाँ 2 आदमी है तो ये हो गया 2 मैन, 3 महिला ये 3 वोमेन, आगे है 4 बच्चा, ये हो गया 4 बच्चा मिल करके 10 हेक्टेयर खेत की निकाई। 10 हेक्टेयर तो काम कहाँ जाएगा नीचे, और करता कितना दिन में है तो 10 दिन में, तो 10 दिन मल्टीप्लाई हो जाएगा। बोला है कि यदि एक आदमी एक महिला तथा एक बच्चे की कार्य क्षमता, यहाँ पे एक मैन एक वोमेन और एक बच्चा का कार्य क्षमता कैपेसिटी दे दिया 5:4 अनुपात कितना 2। तो बोला क्या है आपसे, चलिए इसको ऊपर लिख लेंगे। तो आपसे बोला है कि 6 आदमी मतलब 6 मैन 4 महिलाएं 4 वोमेन तथा 7 बच्चे, कितना हो जाएगा 7 बच्चे, तो ये हो गया आपका 7 बच्चे मिल करके, तो सबको मिला दिए। बोला 16 हेक्टेयर, तो 16 हेक्टेयर कहाँ जाएगा नीचे। 16 हेक्टेयर क्षेत्रफल के एक खेत की निराई
एक खेत की निराई कितने दिन में करेंगे, तो नहीं पता तो डी दिन में करेंगे। इतना मिल करके इतना हेक्टेयर खेत कितना दिन में निराई या निकाई करेगा, तो डी दिन में करेगा। दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। और यहाँ पे कैपेसिटी दे दिया था मैन, वोमैन और किसका, बॉय का, कितना 5, 4 और कितना दे दिया था, 2 दे दिया था। कुछ मत करिए, इसमें रखिए। अगर रखते हैं तो 2 पचे कितना 10 प्लस 4 तिया 12 प्लस 4 दूनी 8, ये 10 10 तो कट जाएगा, ठीक है। बराबर में यहाँ पे देखिए 6 पचे 30 प्लस 4 चौका 16 और 7 दूनी कितना हो जाएगा 14। ये हो गया 16 इंटू में हो गया डी, क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 30 30 60 60 ने जी। ये हो गया इधर 60 और ये हो गया कितना आपका 30, तो 30 दूनी कितना हो जाएगा 60 और 2 से 2 8 16 क्रॉस मल्टीप्लाई होके 8 बराबर क्या हो जाएगा डी। तो डी का मान कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। चलिए आगे देखिए 13 नंबर का सवाल आसान दिख रहा है, 12 नंबर ठीक था, तो 14 आसान है, 15 आसान है। 16 नंबर का देखिए 16 नंबर 20 औरतें मिलकर किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकती हैं। 20 औरतें 20 मैन मिलकर के कितना दिन में 16 दिन में कर सकती हैं। और आगे आपसे बोला कि 16 आदमी 16 मैन उसी काम को कितना दिन में 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बोला एक आदमी की कार्य क्षमता और एक वोमैन का, मतलब एक आदमी और एक औरत का क्या बताइए कार्य क्षमता। तो मैन इस टू क्या निकालना है, डब्लू निकालना है। दोनों आपस में क्या होगा बराबर, ये कट जाएगा 5 तिया 15 5 चौका क्या हो जाएगा 20। तो डब्लू के सामने देखिए डब्लू इस टू यम ने, तो यम के सामने कितना है 4, तो 4, डब्लू के सामने कितना है 3, तो 3, यही हो जाएगा आंसर। सिर्फ कैपेसिटी निकालना था। चलिए 17 नंबर का देखिए 17 नंबर एक पुरुष और एक स्त्री साथ साथ काम करते हुए 18 दिन में पूरा कर सकते हैं एक काम को। मतलब एक मैन और एक वोमैन अगर मिल कर के करता है तो किसी काम को 18 दिन में कर सकता है। उस कार्य करने में उनकी दक्षता का अनुपात 3:2 रहता है। मतलब मैन और वोमैन का जो क्षमता है वो रहता है कितना आपका 3:2। यहाँ पे देख लीजिए, मतलब मैन के कार्य क्षमता 3 है तो इसका कार्य क्षमता कितना है आपका 2 है। तो बोला तद अनुसार उस स्त्री को अकेले वह कार्य पूरा करने में कितना दिन लगेगा। तो देखिए हमारे पास सिर्फ एक टाइम है और कैपेसिटी है, तो हमें पहले वर्क चाहिए और वर्क निकालने के लिए हम क्या जानते हैं T इंटू में C। तो दोनों का टाइम दिया हुआ है कितना 18, तो दोनों के कैपेसिटी से गुना कर देंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा। तो दोनों के कैपेसिटी कितना है आपका 5, तो टोटल वर्क कितना आ गया 90। अब आपसे बोला कि वोमैन अकेले वोमैन जो है स्त्री अकेले करेगी तो कितना समय लगेगा। तो स्त्री की क्षमता कितना है आपका 2, कितना दिन लगेगा D दिन लगेगा, कितना आ जाएगा आपका 45 दिन। ये आसान सवाल था। चलिए ये 17 था। 18 नंबर का चलिए करते हैं। 18 नंबर 5 पुरुष तथा 2 स्त्री एक साथ मिलकर प्रति घंटा, चलिए 5 पुरुष तो लिख लेते हैं, ये 5 पुरुष तथा मतलब जोड़ 2 स्त्री, माने ये हो गया आपका 2 वोमेन, एक साथ मिलकर प्रति घंटा माने कितना 1 घंटा, तथा एक स्त्री के द्वारा एक साथ किए काम से 4 गुना काम कर सकते हैं। अजय 19 नंबर का सवाल देखिए, बहुत ही अच्छा है। बोला 2 पुरुष एक कार्य x दिन में कर सकते हैं। 2 पुरुष मतलब ये हो गया 2 मैन, और किसी काम को कितना दिन में x दिन में। तो समझिए कि ये आपका D1 हो गया, ये आपका क्या हो गया M1 हो गया। ठीक है, आगे पढ़िए। बोला है लेकिन 22 स्त्रियाँ, इधर आपका क्या है 22 स्त्रियाँ माने वोमेन है, 22 स्त्रियाँ वही काम कितना दिन में 3 दिन में, x दिन में, ये कितना दिन में 3 दिन में कर सकती हैं। तदनुसार एक पुरुष तथा एक स्त्री के कार्य का अनुपात निकालिए। एक स्त्री
और एक जो है एक मैन और एक स्त्री, मतलब m/2 क्या चाहिए आपको, बाई चाहिए, ठीक है ना। m/2 क्या चाहिए, बाई चाहिए। तो चलिए दोनों आपस में बराबर न हो जाएगा, तो हम ऐसे कर सकते हैं। देखिए आपसे बोला है कि 22 स्त्रियाँ ने बोला है, तो लिखिएगा ऐसे लिखिएगा ना कि बाई वोमेन, बाई क्या हो जाएगा, वोमेन, कितना दिन में, 3 दिन में, ऐसे ना हो जाएगा। अब हमें देखिए क्या चाहिए, m/w चाहिए। तो m/2 अगर w चाहिए तो m/w अगर नीचे बुलाते हैं तो इधर क्या हो जाएगा आपका, बच जाएगा 3 और m नीचे आ गया तो 2x कहाँ चल जाएगा, इस तरफ। तो ये हो गया क्या आपका 2x। तो अगर हम इसको ऐसे लिखें m/w तो 3 अनुपात क्या हो जाएगा आपका 2x। कोई दिक्कत है इसमें? चलिए 20 नंबर का देखिए क्या है। 20 नंबर आसान दिख रहा है। 21 नंबर का सवाल देखिए बढ़िया दिख रहा है। बोला एक कार्य जिसे 12 पुरुष 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये 12 मैन है, कितना दिन में, 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। आगे फिर आपसे बोला है कि 16 महिलाएं 12 दिन में कर सकते हैं। ये 16 महिलाएं हैं, कितना दिन में, 12 दिन में कर सकते हैं। आपसे फिर बोला 16 पुरुषों ने कार्य करना आरंभ किया, 3 दिन बाद 10 व्यक्ति चले गए। तो समझिए कि ऐसे हिसाब में MDH क्या करेगा, MDH नहीं लगेगा, है ना, MDH नहीं लगेगा। तो आप ऐसे समझिए कि अगर इसको हम गुना कर देते हैं तो 12×96, तो मतलब ये हो गया कि एक आदमी मिल कर के काम को कितना दिन में करेगा, 96 दिन में। 12 आदमी है तो कितना दिन में, 8 दिन में। लेकिन एक आदमी जब करेगा तो कितना हो जाएगा, 96 दिन में। आ रहा है समझ में? 12 आदमी मिल कर के करता है तो 8 दिन लगता है। लेकिन जब उसी काम को जैसे ऐसे समझिए, 12 आदमी था तो लग रहा था 8 दिन, तो एक आदमी रहेगा तो लगेगा कितना आपका, 96 दिन। अब जैसे इधर देखिए कि 16 औरत जब थी तो लग रहा था कितना, 12 दिन। 16 को गुना करिए, 16 दूनी 32, 16 एका 16, 192। तो एक वोमेन अगर होगी तो लगेगा कितना आपका, 192 दिन, ठीक है। यहाँ से देखिए क्या होगा, टाइम ने है, कैपेसिटी निकाल सकते हैं 96 और 192, 96 दूना 192, 192 इंटू 192। टोटल वर्क देखिए कितना हो जाएगा, 192। अब क्या हो रहा है, जो देखिए बोला है 16 पुरुषों ने कार्य करना आरंभ किया, 3 दिन बाद 10 व्यक्ति चले गए। 16 पुरुषों ने 10 दिन तक काम किया। यहाँ पे ऐसे 16 मैन जो है, नहीं 16 क्या बोल रहा है, 16 पुरुषों ने कार्य करना आरंभ किया 3 दिन बाद। तो इसका मतलब 16 आदमी 3 दिन तक किया। बाद के लिए होता है प्लस, तो हो जाएगा प्लस। आगे पढ़िए, 10 व्यक्ति चले गए और 4 महिलाएं काम पर आ गई। तो 16 आदमी था, 10 व्यक्ति चल गया तो 6 आदमी और 4 वोमेन आ गई, तो हो जाएगा 4 वोमेन प्लस, ठीक है। तो आपसे बोल रहा है 4 महिलाएं काम पर आ गई, शेष कार्य पूरा होने में कितना दिन लगेगा, नहीं पता तो D दिन लगेगा। बहुत अच्छा सवाल था। अब देखिए M का मान रखिए, चूँकि 16 आदमी है और एक आदमी की क्षमता है 2, तो 16 आदमी की क्षमता हो जाएगा 16 दूनी 32 और 32 हो जाएगा 32 दिया 96, 96 इधर आके घटेगा तो कितना हो जाएगा 96, ठीक है। यहाँ पे मैन का मान रखिएगा तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 और इसका 1 रखिएगा तो 12 4 कितना 16 इंटू में D, तो 16 छक 96 कितना आ जाएगा 6 दिन। कोई दिक्कत है? ये बहुत ही अच्छा सवाल था। चलिए 21 था। 22 नंबर का देखते हैं। एक आदमी, एक औरत और एक लड़का मिलकर एक काम को 6 दिन में, एक आदमी, एक औरत और एक लड़का काम को कितना दिन में, 6 दिन में कर सकते हैं। बोला एक आदमी और एक औरत अकेले मतलब एक आदमी उसी काम को 10 दिन में, जबकि उसी काम को एक औरत कितना दिन में, 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो एक लड़का वह काम को कितना दिन में करेगा। तो ये तो बहुत ही आसान सा सवाल दे दिया।
ठीक है, ठीक है ना जी। कितना आ जाएगा? 24 25 20 से 60 आएगा? 60 नहीं आएगा, 24 25 20 से आएगा। नहीं तो 120 करने के लिए कितना इसमें 20 छक 20 से और 12 दहें 20 से 24 25 20 से। चलिए ये कैपेसिटी हो गया। वर्क कितना हो गया आपका 120। क्या चाहिए? बॉय ने करेगा, बॉय ने करेगा तो 12 5 17 हो गया ये दोनों क्षमता, और टोटल क्षमता है 20, तो बॉय की क्षमता हो जाएगा कितना 3। कितना दिन लगेगा? D दिन लगेगा। कितना आ जाएगा आपका 40 दिन। ठीक है, ये आसान सवाल था। चलिए आगे, ये 22 23 24, चलिए 24 नंबर का करते हैं। जो कुछ अच्छे सवाल दिख रहे हैं वो हम कर रहे हैं। किसी कार्य को एक आदमी एक महिला से दुगनी तेज़ी से करता है। ठीक है, किसी कार्य को एक आदमी मतलब एक आदमी एक महिला से दुगना तेज़ी से करता है। दुगना तेज़ी से करता है मतलब क्या? कार्य क्षमता। आगे पढ़िए। और महिला एक लड़के से दुगना तेज़ी से काम करती है। मतलब ये जो महिला है लड़का से दुगना, तो लड़का के मानेंगे 1, तो इसका दुगना हो जाएगा 2, और माइन इसका दुगना है तो कितना हो जाएगा 4। तो ये तो क्षमता निकल गया। आगे पढ़िए। बोला एक आदमी महिला और लड़का मिलकर के उस काम को शायद 7 दिन में पूरा कर सकते हैं। ऐसा ही है कुछ। चलिए ठीक है, आपसे बोल रहा है कि एक मैन है, एक वोमैन है और एक बॉय है, तीनों मिलकर के काम को कितना दिन में 7 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो लड़का अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा? तो देखिए हमारे पास वर्क नहीं है, कैपेसिटी है। तो वर्क निकालने के लिए हम क्या जानते हैं? वर्क इक्वल टू T इंटू सी। दोनों के कैपेसिटी कितना दे दिया? 7। नहीं, तीनों के टाइम दे दिया आपका 7, तो तीनों के क्षमता भी हो गया 7। तो वर्क कितना आ जाएगा आपका 7 7 49। के करेगा? लड़का। लड़का की क्षमता कितना है? 1। कितना दिन? D दिन। कितना आ जाएगा? 49। चलिए आगे देखिए, 24 नंबर का था। 25 नंबर का देखिए, बढ़िया सवाल दिख रहा है कि 2 पुरुष और 1 महिला एक काम को 14 दिन में। 2 पुरुष और 1 महिला किसी काम को कितना दिन में? 14 दिन में। जबकि 4 महिलाएं 4 वोमेन प्लस में 2 पुरुष उसी काम को कितना दिन में? 8 दिन में। दोनों काम आपस में बराबर। आगे पढ़िए। बोला एक पुरुष को 180 रुपये प्रतिदिन मिलते हैं, एक मैन को प्रतिदिन कितना मिलता है? 180 रुपया। तो बोला क्या है कि एक महिला को प्रतिदिन कितना मिलेगा? तो जानते हैं हम, क्या जानते हैं कि रुपया का जो बंटवारा है वो करते हैं क्षमता से। रुपया का बंटवारा करते हैं क्षमता से। तो पहले क्या निकालना पड़ेगा? कैपेसिटी। ये 7 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 4। ये 7 दूनी 14 प्लस में ये 7 इक्वल टू 4 चौका 16 प्लस में 4 दूनी 8। ठीक है, M हो जाएगा M, ये W, ये हो जाएगा W, और ये W नहीं M, और ये हो जाएगा W। चलिए ये इधर आएगा। कैसे हो गया? 14 है, इधर ही है, उलट गलत हो गया, कहीं गलत हो गया। 2 पुरुष और 1 महिला कितना दिन में? 14 दिन में। तो 7 काटे, ठीक है। आगे बोला कि 4 महिलाएं, 4 महिलाएं और 2 पुरुष, ऐसे है। 2 पुरुष कितना दिन में? तो 8 दिन में। चलिए अब ठीक है। तो 7 दूनी कितना हो जाएगा? 14 मैन प्लस में 7 वोमेन इक्वल टू 4 चौका 16 वोमेन और प्लस में 4 दूनी 8 मैन, यही ना होगा। अब ये इधर आएगा और ये इधर जाएगा, तो 6 मैन बराबर हो जाएगा 9 वोमेन। तो M/2 अगर इसको निकालें, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, M के सामने, ठीक है, 3:2 आ जाएगा। तो जानते हैं कि रुपया का बंटवारा किसके अनुसार करते हैं? रुपया का बंटवारा क्षमता के अनुसार। तो एक आदमी को मिला है 180 रुपया और एक आदमी की क्षमता कितना है? 3। तो रुपया के तुलना क्षमता से। बोला एक महिला को कितना मिलेगा? तो एक महिला का क्षमता कितना है? 2 है, 2 से गुना, छोतिया 3 छक्का 18, तो आ जाएगा कितना आपका? 120। चलिए
ये 25 नंबर था। 26 आसान है। 27 में देखिए, 27 में क्या कहा कि एक पुरुष या 2 महिला या 3 लड़के, 1 मैन 2 वोमैन और 3 बॉय कितना दिन में एक काम को करता है? 44 दिन में। बोला तो उसी काम को 1 मैन 1 महिला और 1 बच्चा मिल करके कितना दिन में करेगा, कितना दिन में करेगा? तो कोई एक काम को रख लेते हैं, जैसे कि ये रख लेते हैं, m गुने कितना आपका 44, ये तो बन जाएगा। चलिए 27 आसान था। चलिए 28 भी उसी तरह का है। 29 नंबर का देखिए, अच्छा दिख रहा है। बोला है कि एक पिता उतनी जल्दी किसी काम को कर सकता है जितनी जल्दी उसके 2 बेटे मिल करके। कहने का मतलब हुआ कि एक फादर जो है 2 सन के बराबर काम करता है। देखिए समझिए, एक पिता उतनी जल्दी किसी काम को कर सकता है जितनी जल्दी उसके 2 बेटे मिल करके। कहने का मतलब हुआ कि पिता अकेले जितना काम कर सकता है उतना काम उसका 2 बेटा मिल करके कर सकता है। आगे बोला है कि एक बेटा जो है किसी काम को करता है 3 दिन में और दूसर का जो बेटा है वो करता है कितना दिन में? 6 दिन में। तो बोला तो उस काम को करने में पिता को कितना समय लगेगा? तो समझिए, ये दोनों मिल करके जितना काम करेगा उतना ही क्या करेगा? अकेले करेगा। तो ये दोनों के मिला करके काम कराते हैं, तो मिला के काम कराएंगे तो टाइम है, कैपेसिटी 3 दूनी 6, 6 का 6, टोटल वर्क कितना हो जाएगा आपका 6। अब जो है दोनों मिल के कराना है ना, तो दोनों के क्षमता हो जाएगा 3, कितना दिन? तो d दिन, तो 3 दूनी 6 आ जाएगा 2 दिन। कहने का मतलब ये दोनों मिल के जितना काम करेगा उतना ही क्या कर देगा? अकेले कर देगा। बस यही सवाल था। चलिए 29 का था। 30 में देखिए, बहुत अच्छा दिख रहा है क्वेश्चन। कितना टाइम हुआ? 37। चलिए, 5 बच्चों को किसी कार्य को पूरा करने में जो समय लगता है उससे दुगना समय उसी कार्य को पूरा करने में 4 पुरुषों को लगता है। देखिए 5 बच्चा, ये हो गया 5 बच्चा। 5 बच्चे को किसी कार्य को पूरा करने में जो समय लगता है, तो मान लेते हैं कितना समय लगता है नहीं पता, तो 1 समय लगता है। तो बोला 4 उससे दुगना समय, इससे दुगना समय थी 1, तो ये हो गया दुगना समय 4 मैन को लगता है, तो ये हो गया आपका 4 मैन। दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। चलिए यहाँ से क्या आ जाएगा? क्षमता नहीं आ जाएगा। तो m इज़ टू बॉय अगर लिखना चाहें तो m के सामने 5 और बॉय के सामने कितना हो जाएगा? 8। चलिए आगे देखिए, बोला प्रत्येक पुरुष महिला की तुलना में दुगनी गति से कार्य करता है। इधर बोला कि प्रत्येक मैन जो है वोमैन से दुगना गति से क्या करता है? काम करता है। ये तो इतना पहले था। अब बोला कि प्रत्येक पुरुष एक महिला से दुगना काम करता है, तो ये आपका क्षमता, ये भी क्या है आपका क्षमता। तो यम क्या है आपका? कॉमन है, तो यम को इक्वल करना होगा। तो इसमें 5 से गुना, इसमें 2 से गुना, तो इधर भी 2 से और इधर भी कितना से? 5 से। मान हो गया इक्वल। अब पढ़िए क्या बोला कि इस कार्य को पूरा करने के लिए 12 पुरुष 10 बच्चा और जो है 8 महिला, ठीक है। महिलाओं को कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा नहीं पता है, तो d समय लगेगा। यदि यह मान लिया जाए कि एक बच्चा यह काम, यदि यह मान लिया जाए कि एक बच्चा माने b, एक बच्चा यह काम कितना दिन में करता है? 20 दिन में। बस, बहुत अच्छा सवाल था। अब जो है सबका क्या करेंगे? मान रखेंगे। तो मैन का रखेंगे तो 12 दहें 120 प्लस जो है 8 दूनी 16, तो हो जाएगा 16 रखिएगा तो 160 प्लस में वोमैन के तो 8 पचे 40 इंटू में d बराबर में यहाँ पे कितना रखेंगे? 8 दूनी 16 और इंटू में कितना? 20। ये बना देगा कितना आपका? 200। ये हो गया 320 ने, 320 और 320 कट गया तो d बराबर कितना आ जाएगा? 1। चलिए बहुत ही अच्छा सवाल था।
हाँ आगे देखिए 30 तक हम सब पहुंच गए हैं, बस 31 तक था, इतना ही रखिए। बाकी का जो है कल टाइप 6 कर लेंगे। टाइप जो है आज 5 था और हमने लगभग सवाल 1-2 सवाल ही छोड़ा है आज। चलिए स्टॉप करिए। हो गया, 31 सवाल था।